तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी मैंने काट के तैयार कर ली। जैसे मैंने बताया आपको, आलू गोभी बनाऊंगी। आलू गोभी, मटर, टमाटर और प्याज ये काट लिए। और बच्चों ने अपनी बना ली थी मैगी। ये लग रहा है खाने के लिए ना, ये मैक्रोनी। आज मैक्रोनी खा रहे हैं। कृष्णा, कैसी लगी मैक्रोनी? अभिनू को बोल लो ना। हम्म। दो बार खा लिया, अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं? इसका टमाटर भी अच्छा लग रहा है, सब्जियां अच्छी लग रही और दो बार ले ली, बिना अच्छी गई है। बिना अच्छी गई ले ली 2 बार। आराम से बैठ के खाते हैं, ऐसे नहीं खाते बाबू। बैठ जाओ। तो मैं लगा देती हूँ बस सब्जी में तड़का। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी हमारी बनके हो चुकी है तैयार। बस इसे मैं थोड़ी सी भून दूंगी, वैसे हो गई है। और धनिया पत्ती हो रही ख़त्म, बस यही थी, यही मैंने काट दी। और उधर इशू ले रही है स्टीम, क्योंकि इशू को कोल्ड हो रहा बहुत ज़्यादा। और उसको दवाई तो दे दी, लेकिन अभी दे रही हूँ भाप। मगर वो ले लेगी तो फिर लेट जाएगी। और पीरूई, कृष्णा भी चले गए। अभी गए, कन्हैया लेके गया उन्हें दुकान पे, फिर भैया लेके जाएंगे। क्या हुआ? वो जल रहा है वो। चल रहा। थोड़ा पीछे पीछे से कुकर कर ले ला। तो बेटे भाप से ही आराम मिलेगा इसमें, स्टीम लेने से ही जुकाम में सबसे ज़्यादा आराम स्टीम से ही मिला है। तो बस रोटी सेकनी रह रही है। और भैया, वे संदीप भैया आ तो गए हैं दुकान पे अभी। तो खाना बस रोटी सेकनी रह रही है। आटा मैंने बना के रख रखा। और मैं जो संदीप भैया, वे अभी आए नहीं, दुकान पे आ चुके हैं। कन्हैया बता रहा था कि आगे दुकान पे, और अभी आ जाएंगे बस। कन्हैया बच्चों को छोड़ने गया ना दुकान पे, भैया लेके जाएंगे तो उधर से संदीप भैया को ले आएंगे। क्योंकि मैं गाड़ी से आते हैं, गाड़ी फिर यहाँ तो आती नहीं, गाड़ी वहाँ दुकान के वहीं खड़ी रहती है। तो बस रोटी बनानी रह रही, वे आ जाएंगे तभी मैं गरम गरम बना दूँगी। हो गया अभी खाना बना के कर दिया है तैयार। और मैं भैया भी आ गए थे, आ तो गए थे मैं काफ़ी पहले। पहले तो दुकान पे बैठे रहे, फिर लगभग हम आधा घंटा यहीं पे ही बैठे थे, उधर वाले रूम में, इसके पापा जहाँ काम करते हैं सोफे वाले में। तो चाय वगैरह भैया ने नहीं पी थी, मैंने पूछा था, पानी दे दिया था। फिर मैं भी वहीं बैठ गई। और मैं कह भी रही थी, मैं कहा इतना लेट हो गया, खाना खा लो भैया। कहने लगे नहीं कोई नहीं भाभी, भूख भी नहीं, अभी बैठ जाओ, बातें ही करेंगे। और जब मतलब अकेले रहते हैं तो फिर काफ़ी दिन बाद घर आते हैं, तो फिर बात तो ख़त्म ही नहीं होती। अपने दोस्त के पास या फिर ऐसी अपनी फैमिली में आते हैं तो फिर लगता है कि खूब सारी बातें कर लो। भैया वैसे तो इनकी जो जॉब है तो वो रुड़की है थी पहले, अभी कई साल से ये रुड़की ही रहते हैं। लेकिन अभी अभी इनकी जॉब इधर शिफ्ट होगी बद्दी में। जब पहले भी दिखाए थे मैंने आपको वीडियो में, जब से। और यहाँ पे फिर ये अब बद्दी रहने लगे, वहाँ पीजी में रहते हैं। तो जिस दिन छुट्टी होती है, जैसा सैटरडे को आ जाते हैं, फिर संडे में रह लेते हैं। तो ये सैटरडे वाले दिन की वीडियो सैटरडे में आ गए थे भैया शाम को, क्योंकि कल थी छुट्टी इसलिए। और देखिए, अपनों के बीच जब चले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बातें कर लो। क्योंकि पीजी वगैरह में तो सब अलग अलग लोग होते हैं, तो किससे इतना नहीं हो पाता, मतलब बातें वगैरह ना, मन भी नहीं लगता। बल्कि इन भैया का मन नहीं लग रहा, क्योंकि देखो बच्चों को छोड़ के अकेले, जब इतने साल हो गए बच्चों के साथ रहे, फिर उनको छोड़ के अकेले रहे तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन यही है भाई, काम भी करना ज़रूरी है, सब कुछ देखना है। अब कहते हैं ना, एक हर चीज़ एक साथ नहीं मिल पाती, एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी छोड़नी पड़े। तो वही बातें चल रही थी, भैया कह रहे थे कि मन नहीं लग रहा, लेकिन भाई काम तो काम ही है, काम भी नहीं छोड़ सकते। तो काफ़ी देर, हम 1 घंटा सारा हम उधर ही बैठे रहे बाहर सोफे वाले रूम में। तो फिर मैं कहने लगी, मैं कहा चलो अच्छा बाद में बैठियो, पहले खाना खा लो फिर बातें कर लियो। बल्कि भैया तो अब भी नहीं कह रहे थे, नहीं भाभी जी अभी नहीं खाते, बैठ जाओ, मुझे तो भूख ही नहीं, मुझे तो बस बातें कर लो, वो अच्छा लग रहा। और ये भैया है भी बहुत अच्छे, मतलब एकदम मिलनसार है, यूँ नहीं है कि थोड़े से अलग अलग रहते हैं। मतलब मेरे साथ भी इनकी बहुत अच्छी बॉन्ड है, बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो अरे, मैं जानते तो हम है ही पहले से ही एक दूसरे को। तो यहाँ पे फिर बस मैं रोटी बनाने लगी थी, और गुड्डू ने लगा के दे दिया। दाल दोपहर के टाइम जो बनाई थी वही मैंने तड़का लगा दिया था, और सब्जी बना दी थी जो दिखाई थी आपको, आलू गज्जर मटर की। और बस देखिए, दोनों भाइयों का खाना चल रहा, और गरम गरम मैं रोटी बनाती जा रही, और गुड्डू ने दे दिया। सलाद वगैरह सारी हमने काट ली। बल्कि भैया बाद में पूछ रहे थे कि भाभी क्या बनाया, मैंने कहा अभी तो मैंने ये सब्जी बनाई है और ये रखी है दोपहर की भैया दाल। तो फिर
फिर कह रहे कि आपने दाल वो सब्जी क्यों बनाई है, तो दाल ही खाई जाती। मैं कहा नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो कहते हैं क्यों, आपने तो मुझे पराया कर दिया और आपको पता नहीं मैं घर का ही हूँ। मैंने कहा हाँ भाई ये तो पता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ही कि घर के हैं तो ऐसे ही दे दो। तो मैं कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ मुझे था ही मेरे को सुबह से ही पता था कि भैया आ जाएंगे, तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं सब्जी बनाऊंगी शाम को। तो यहाँ पे बस देखिए खाना पीना सारा हो गया, बर्तन कर दिए, हमने भी खा लिया और उसके बाद मैंने कर दिया पूरी किचन क्लीन। और अब जो मिठाई है वो भी उनको दे आऊँगी मैं बैठ के दोनों अंदर रूम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है जी। ईशु का आज पेपर था, ईशु तो जा रही स्कूल में और गुड्डू की है आज छुट्टी। वह नहाने धोने में लग रही और आंसू लग रही। बना दियागा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और आ जाओ जी, नाश्ता बनकर तैयार हो गया। नाश्ता भी आज अलग अलग बन रहा सुबह कन्हैया गया पहले, फिर ईशु गई, अब भैया जो संदीप भैया हैं वे जाएंगे ड्यूटी। ये संदीप भैया रूटीन बिजी है सुबह से ही अब मेरा ये है कि मैं सबको टाइम पे भेज दूं, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। मगर सबका अपना लेट ना हो कोई। कन्हैया गया आज अम्बाड़े तो माल लाना उसे। आज कन्हैया आ गया, वो भी 7 बजे निकल गया था, 7:30 ईशु, अब भैया निकल जाएंगे 8:15 हो गए। बस फिर पूरा दिन आराम से रहेंगे, टेंशन फ्री काम करेंगे। टेंशन फ्री तो रह जाता, फिर कुछ और फिर कुछ और फिर कुछ और आराम तो करेंगे। मैंने ये कहा काम तो पूरा ही दिन है। फिर 11-12 बजे सी देखा गया 12 को क्या चल रहा। 1 ही बज जा मुझे, 11 बजे तक तो घर का ही काम हुआ है मेरा। खैर आज तो कपड़े भी धोने हैं, आज तो कम से कम हो गए 12 ही बज जाएंगे। 3 दिन हो गए, आज सूरज निकला, आज कपड़े धोंगे, कपड़े भी 3 दिन के हो गए। चल बना दे तो फटाफट। देखिए जी नाश्ता वगैरह सबका हो गया, मैं भैया भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी नाश्ता करके। उसके बाद मैंने भी कर लिया है और इसके पापा ने भी और गुड्डू ने भी, हम तीनों ने भी कर लिया था। तो इसके पापा भी अपना काम करने लगे। और यहाँ ये कैलेंडर है, ये मैंने करा है चेंज, मार्च वाला नहीं लगा था तो मेरा ध्यान पड़ गया इस पर, मैंने ये चेंज कर दिया। अभी फरवरी का ही लगा हुआ था। और देखो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी हर तरफ से निभाने की कोशिश करती हूँ। जो भी कोई मेरे पास आता है मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ, पूरा अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करती कि उससे मुंह मोड़ लिया या कुछ ऐसा कर लिया, या कभी भी देखो मैं अपनी तरफ से अगर मैं कहूँ तो मैं 100% देने की कोशिश करती हूँ। हालांकि आज के टाइम में वही है कि जितना मैं करती हूँ शायद मुझे सुनने के लिए भी फिर इतना ही ज़्यादा मुझे मिलता है। तो खैर जी कोई परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और अपना कहना मन खोल के भी नहीं मैं किसी को दिखा सकती, लेकिन यह है कि जिसे जो समझना। लेकिन मैं अपने आप में ये सोचती हूँ कि हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना, गलत नहीं कहना। भले ही कोई मेरे लिए कुछ भी कहे, मेरे लिए कुछ भी सोचे। बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुझे गलत सोचते हैं, गलत समझते हैं, तो शायद वो उनकी सोच है। चलो भाई अपना सबका अपना अलग अलग है, लेकिन वही है मैं गलत नहीं सोचना चाहती किसी के बारे में, ना बोलना चाहती, ना मैं गलत अपने लिए सोचती, मतलब अपने आप सोचती किसी के बारे में। मैं यही सोचती हूँ कि भगवान कभी भी मेरे से किसी के बारे में गलत ना करवाए और ना गलत मेरे से बुलवाए, ना गलत करवाए। भले ही कोई मेरी करे ना करे, लेकिन मेरा सबसे पहला यही होता है कि मैं सबके लिए एकदम मतलब खड़ी रहूं, तैयार रहूं। किसी को मतलब अपनी जिम्मेदारी पे बिल्कुल तैयार रहूं हमेशा, किसी को भी मैं मौका ना दूं कहने का। लेकिन यह है कि दुनिया है भाई, कोई कुछ कहे कोई कुछ, हर किसी के उस पर तो हम मतलब खरे उतर नहीं सकते। अगर 10 लोग मुझे जानते हैं या देखते हैं तो 10 में से एक तो ऐसा होगा ही जो मेरी कमी ज़रूर निकाल देगा। खैर जी कोई नहीं, वो सब अपनी अपनी सोच की बात है। तो यहाँ पे सब चले गए हैं, मतलब वे अपना ड्यूटी चले गए, भैया भी सारा कुछ हो ही गया है। बस मैं अपना किचन का काम करने लगी। किचन में आज मुझे पहले मैंने बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर दिए, उसके बाद फिर मैंने मक्खन, थोड़ी सी मलाई रखी थी वो रात जमा के रख दी थी, तो वो मैंने फेंट दिया अच्छी तरीके से।
और उसमें से निकाल दिया मक्खन, क्योंकि 1 हफ्ते की इकट्ठी करके मैं फेंट देती हूँ जिससे कि मक्खन निकल जाए, वरना तो 1 हफ्ते के बाद ना उसमें थोड़ी सी स्मेल सी हो जाती है, फिर वो घी में से भी आती है मुझे। तो इस वजह से मैं 1 हफ्ते की इकट्ठी करके बुलो देती हूँ। हालांकि मेरे पास ज़्यादा नहीं मलाई रहती, क्योंकि मेरा दूध मतलब डेली ज़्यादा बचता नहीं, इस वजह से। तो खैर जितना भी अपना जितना होता है मैं कर लेती हूँ। हम मलाई वगैरह भी सब खाते हैं, तो इस वजह से भी कम रहती है। तो यहाँ पे देखिए गैस वगैरह मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से सारा साफ कर दिया। अब उसके बाद मैं करूँगी ये जो घी मक्खन निकाला वो गर्म करके रख दूँगी। पहले तो सोच रही थी कि नहीं इसको बाद में करूँगी, लेकिन फिर सोचा चल कल फिर रखना पड़ेगा, ला कर दूँ। तो देखिए है तो थोड़ा सा लेकिन यह काम इसका बहुत बढ़ जाता है, तो ये मैंने अलग ही इसमें कर दिया। अभी इस डब्बे में घी था, मैं कहा चलो इसे अलग ही कर देती हूँ, बाद में इसे यूज कर लूँगी। तो बस ये आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।